खबर झांसी से है। महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 4 अंतर्गत आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर अंतर्गत गुड टच बैड टच कार्यशाला संपन्न। महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 4 अंतर्गत आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर अंतर्गत गुड टच बैड टच कार्यशाला संपन्न। झांसी सामाजिक संस्था और नव प्रभात कृति के तत्वाधान में विगत अनेक वर्षों से मासूम बेटियों और नारी अस्मिता की सुरक्षा के प्रति अपराध मुक्त भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए सक्रिय क्रियाकलापों के क्रम में मिशन शक्ति अभियान 4 अंतर्गत सामान्य जीवन चर्चा में होने वाले गुड टच बैड टच को पहचानने, अपराध और अपराधी की मंशा को समझाते हुए परिवार के सदस्यों के मध्य स्नेह, प्रेम, विश्वास का सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से अनवरत रूप से संचालित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविरों की श्रृंखला में महिला हेल्पलाइन की महिला सदस्यों द्वारा अनुशासित और प्रतिष्ठित विद्यालय महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता रूपम अग्रवाल ने की। कार्यशाला में वरिष्ठ संयोजिका रूपम अग्रवाल ने युवा छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के समय में घटित विभिन्न स्थितियों के मध्य शिक्षाप्रद लघु कहानियों, संग खिलौने, गुड़ियों के माध्यम से गुड टच बैड टच को बताते हुए अपराध और अपराधी की मंशा को समझाया। कार्यशाला में समूह संयोजक अर्चना अग्रवाल ने उच्च कक्षा में अध्ययनरत सभी छात्राओं को सुरक्षित रहने के संकल्प बिंदु समझाते हुए अपनी उम्र से छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षा जागृति प्रदान करने के लिए उत्साहवर्धन करते हुए सुरक्षा संकल्प बिंदुओं की जन जागृति पंपलेट वितरित किए। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। क्या नाम है? प्रिया राजपूत। किस स्कूल में पढ़ती है? महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर। आज गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। कौन सी संस्था ने आपको क्या बताया? नव प्रभाव। किस प्रकार से आप बचाव करेंगे? कि किसी ने हमें गलत तरीके से छुआ और कुछ भी गलत किया तो हमें उसके खिलाफ विरोध करना चाहिए। कैसे बचाव करेंगे? कोई उन्हें प्रेरणा दी, कोई टिप्स बताएं किस प्रकार से बचाव? अगर किसी ने हमको पकड़ लिया तो एल्बो हेड के द्वारा हम उससे बचाव कर सकते हैं। क्या नाम है? शिखा पाल। किस स्कूल में पढ़ती है? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महाराजा अग्रसेन। क्या कार्यक्रम हो रहा है आपके स्कूल में? हाँ, वो बालिकाओं के बचाव के लिए हो रहा है कि किस प्रकार हम अपना बचाव कर सकते हैं। यदि कोई भी बात है तो सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। कहीं कहीं कोई भी बच्ची जैसे होती है बालिका, तो उसे डर रहता है कि हम यदि अपने कोई भी बात पेरेंट्स को बताएंगे तो वो हमारा स्कूल छुड़वा देंगे या हमें कहीं बाहर जाने से रोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बताएंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। इससे आप सबसे पहले कोई भी बात हो तो अपने पेरेंट्स को बताएं। और जैसा कि हमारे विद्यालय में आए हुए हैं तो उन्होंने बताया कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो मॉल वगैरह में, तो हम कपड़े चेंज करने के लिए उसमें एक रूम होता है, तो उसमें अगर हम कपड़े चेंज करेंगे तो हमें पता नहीं है कि वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, तो हम उसे पता करने के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है हिडन कैमरा डिटेक्टिव ऐप, जिससे हम उसमें एक अलार्म बजेगा यदि उसमें कैमरा लगा होगा उस रूम में। तो इस प्रकार हम अपने शरीर या अपने अंदर के बचाव को कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। सर, हमारा नाम रूपम अग्रवाल है और आज हमारी सामाजिक संस्था नव प्रभात मिशन शक्ति अभियान 4 के तहत माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाए गए उस अभियान को सफल बनाने के लिए झांसी के प्रतिष्ठित स्कूल महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर में गुड टच बैड टच कार्यशाला के माध्यम से यहाँ की मासूम छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुण सिखाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। कब होते हैं ये कार्यक्रम? सर, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट कब बुलाता है, और फिर मैनेजमेंट जब बुलाता है हम लोग तुरंत वहाँ पर जाते हैं। जैसे एक महीने में 2 कार्यशालाएं हम लोग गठित कर लेते हैं। आज के कार्यक्रम में कितने बच्चों ने भाग लिया? आज के कार्यक्रम में मैं देख पा रही हूँ जहाँ तक 300 से 400 लोगों ने भाग लिया है और बहुत ही यहाँ की छात्राएँ बहुत ही टैलेंटेड हैं, योग्य हैं, और जो भी जानकारियाँ हमने दी तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये छात्राएँ सहमी हुई भी हैं जो अपने अंतर्मन के विचारों को कहने में संकोच कर रही थी। तब हम लोगों ने यहाँ पर उनको गुड टच बैड टच के माध्यम से कि समाज के गलत इंसान से वो कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं उसकी जानकारियाँ दी। डॉल के माध्यम से प्रॉप लेकर आए थे हम,
डॉल के माध्यम से गुड टच बैड टच समझाया और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को समझाया कि क्या उनके जीवन में पारिवारिक जो मेंबर्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखेंगे कि बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं अपनों से, और जो उनके फ्रेंड्स हैं या जो भी अजनबी उनके साथ उनसे अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहा है कि वो फैमिली को प्राथमिकता दें अपने जीवन में, शिक्षकों को प्राथमिकता दें और उनके जो भी उनके क्लोज वंस हैं उनको प्राथमिकता दें, अजनबियों से। क्या नाम है और क्या कार्यक्रम हुआ आज आपके स्कूल? हमारा नाम अखिलेश तिवारी, प्रधानाचार्य महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, शिवपुरी रोड, झांसी। विद्या भारती का विद्यालय है। विद्या भारती के नाते हम लोग भी बालिकाओं को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर जो ऐसा समाज में एक कल्चर चल रहा है, बहनें कैसे सुरक्षित रह सकती हैं लड़कियां, इसके लिए नवप्रभात संस्था का पता चला तो हमने भी कहा कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है और ये बहनें आएंगी तो एक सराहनीय पहल होगी। समाज के क्षेत्र में जो असामाजिकता फैल रही है, जिसके कारण बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनको सुरक्षित रहने के लिए उनको ही अवेयर किया जाए, उन्हें ही जागरूक किया जाए। इसके लिए नवप्रभात संस्था जो अपना कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय है। इसमें इन्होंने अपने माध्यम से बहनों को ये बताया कि जो भी टच वाला मैटर है, एक तो टच वाला बताया, जागरूक करके अपने मम्मी पापा से विशेष स्नेह करें। कोई भी बात है, कोई घटना, छोटी से छोटी भी घटना है तो अपने माता पिता से कभी भी दूर ना भागें बच्चे। विशेष रूप से अपने माता पिता को बताएंगे, गुरुजी को बताएंगे, अपनी आचार्य बहनें लेडी टीचर हैं उनको बताएंगे तो निश्चित रूप से इनके अंदर वो भावना पनपेगी कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। यदि ये बच्चे माता पिता से जुड़ाव रखे रहें और अपना विशेष रूप से माता पिता से बुराई किस बात पर होती है, बच्चा इसलिए दूर भागने लगता, माता पिता टोकते हैं, रोकते हैं, पहनावे से, खान पान से, दिनचर्या से, कब जगना कब सोना, ये इस कारण से बच्चे थोड़ा थोड़ा दूरी हो रहे हैं। और मोबाइल का विशेष रूप से प्रयोग आज हो रहा तो कभी कभी माता पिता मना करते हैं कि ज़्यादा मोबाइल मत चलाइए, उसको शारीरिक हानि भी होती है, नेत्र बहुत परेशानियां हो रही हैं। लेकिन वो माता पिता से दूर होते होते पता नहीं चलता कब बच्चियां दूर हो जाती हैं, फिर वो जागरूक नहीं रह पाती हैं, फिर उनको असुरक्षा महसूस होने लगती है, वो सुरक्षित रहने का माहौल ढूंढने लगती हैं। तो ऐसे में नवप्रभात संस्था बहुत अच्छी पहल कर रही है कि बहनें अपने माता पिता से जुड़े रहें, मम्मी को विशेष रूप से बताएं और अपने टीचर को बताएं यदि कोई बात है, और फिर उसको जागरूक होकर के सामना भी करें, फेस करें किसी चीज़ का, कोई घटना दुर्घटना ना हो पाए, इसके लिए जागरूक रहेंगे। और प्रत्येक जब छात्रा जब जागरूक रहेगी तो ये घटनाएं नहीं होंगी, और ये घटनाएं तभी होती हैं जब हम जागरूक नहीं रहती हैं। इसलिए जागरूक रहने का कार्य जो किया नवप्रभात संस्था ने, हमारे बीच में दीक्षा अग्रवाल जी हमारी संस्था में यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने विशेष रूप से नवप्रभात शाखा से अपने अध्यक्षा जी को और आपके संयोजक जी को बुला करके एक कार्यक्रम संपन्न कराया। हम इनका विद्यालय परिवार विद्या भारती की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पुनः आशा करते हैं कि आप एक तो सेशन हो सकता है 2 महीने 4 महीने में कराते रहें, जिससे बहनें जैसे शिक्षा के माध्यम से भूल जाती हैं, बार बार टोकना पड़ता। केवल रटने से नहीं हो जाता कि हम सत्य बोलें तो सत्य बोलते रटे हैं, सत्य बोल नहीं रहे। तो ये रटने से नहीं होगा कि हम ऐसा नहीं करें, ऐसा कि जागरूक करना पड़ेगा बहनों को, और प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है अपनी बहनों बेटियों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें जागरूक करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, शिवपुरी रोड, झांसी। विद्या भारती का विद्यालय है। विद्या भारती के नाते हम लोग भी बालिकाओं को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर जो ऐसा समाज में एक कल्चर चल रहा है, बहनें कैसे सुरक्षित रह सकती हैं लड़कियां, इसके लिए नवप्रभात संस्था का पता चला तो हमने भी कहा कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है और ये बहनें आएंगी तो एक सराहनीय पहल होगी। समाज के क्षेत्र में जो असामाजिकता फैल रही है, जिसके कारण बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनको सुरक्षित रहने के लिए उनको ही अवेयर किया जाए, उन्हें ही जागरूक किया जाए। इसके लिए नवप्रभात संस्था जो अपना कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय है। इसमें इन्होंने अपने माध्यम से बहनों को ये बताया
कि जो भी टच वाला मैटर है, एक तो टच वाला बताया, जागरूक करके अपने मम्मी पापा से विशेष स्नेह करें। कोई भी बात है, कोई घटना छोटी से छोटी भी घटना है तो अपने माता पिता से कभी भी दूर ना भागें बच्चे। विशेष रूप से अपने माता पिता को बताएंगे, गुरुजी को बताएंगे, अपनी आचार्य बहनें लेडी टीचर हैं उनको बताएंगे, तो निश्चित रूप से इनके अंदर वो भावना पनपेगी कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। यदि ये बच्चे माता पिता से जुड़ाव रखे रहें और अपना विशेष रूप से माता पिता से बुराई किस बात पर होती है, बच्चा इसलिए दूर भागने लगता, माता पिता टोकते हैं, रोकते हैं, पहनावे से, खान पान से, दिनचर्या से, कब जगना कब सोना, ये इस कारण से बच्चे थोड़ा थोड़ा दूरी हो रहे हैं। और मोबाइल का विशेष रूप से प्रयोग आज हो रहा, तो कभी कभी माता पिता मना करते हैं कि ज़्यादा मोबाइल मत चलाइए, उसको शारीरिक हानि भी होती है, नेत्र बहुत परेशानियां हो रही हैं। लेकिन वो माता पिता से दूर होते होते पता नहीं चलता कब बच्चियां दूर हो जाती हैं और फिर वो जागरूक नहीं रह पाती हैं, फिर उनको असुरक्षा महसूस होने लगती है, वो सुरक्षित रहने का माहौल ढूंढने लगती हैं। तो ऐसे में नवप्रभात संस्था बहुत अच्छी पहल कर रही है कि बहनें अपने माता पिता से जुड़े रहें, मम्मी को विशेष रूप से बताएं और अपने टीचर को बताएं यदि कोई बात है, और फिर उसको जागरूक होकर के सामना भी करें, फेस करें, किसी चीज़ का कोई घटना दुर्घटना ना हो पाए, इसके लिए जागरूक रहेंगे। और प्रत्येक जब छात्रा जब जागरूक रहेगी तो ये घटनाएं नहीं होंगी, और ये घटनाएं तभी होती हैं जब हम जागरूक नहीं रहती हैं। इसलिए जागरूक रहने का कार्य जो किया नवप्रभात संस्था ने, हमारे बीच में दीक्षा अग्रवाल जी हमारी संस्था में यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने विशेष रूप से नवप्रभात शाखा से अपने अध्यक्षा जी को और आपके संयोजक जी को बुला करके एक कार्यक्रम संपन्न कराया। हम इनका विद्यालय परिवार विद्या भारती की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पुनः आशा करते हैं कि आप एक तो सेशन हो सकता है 2 महीने 4 महीने में कराते रहें, जिससे बहनें जैसे शिक्षा के माध्यम से भूल जाती हैं, बार बार टोकना पड़ता, केवल रटने से नहीं हो जाता कि हम सत्य बोलें तो सत्य बोलते रटे हैं, सत्य बोल नहीं रहे। तो ये रटने से नहीं होगा कि हमें ऐसा नहीं करिए, ऐसा कि जागरूक करना पड़ेगा बहनों को, और प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है अपनी बहनों बेटियों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें जागरूक करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।